इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने इंडियन अदाकार मनोज कुमार के हवाले से आपको ये बात बताई थी कि जब वो पाकिस्तान में आए थे लाहौर में, वो एवेन्यू स्टूडियो में उनके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई थी। लेकिन अदाकार यूसुफ खान की एक धमकी के बाद ये तकरीब जो थी मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हकायक बताने लगा हूं जो मुझे अभी ताज़ा ताज़ा मालूम हुए हैं। पहले मनोज कुमार के हवाले से जो खबर मैंने सुनी थी, बहुत सारे लोगों ने भी एक ऐसी ही खबर सुन रखी थी जो मैंने आप तक पहुंचाई थी। हवाले से नए इंकशाफात मेरे सामने आए हैं, वो ज़्यादा खौफनाक हैं, ज़्यादा काबिल तवज्जो हैं, काबिल गौर हैं कि वो हकायक क्या हैं। वो आप जानकर खुद भी हैरान होंगे कि अदाकार यूसुफ खान ने इंडिया से आने वाले एक ऐसे अदाकार के एजाज में ही तकरीब नहीं बल्कि बारी स्टूडियो में एक फिल्म जट द खड़ाक की इफ्तिताह के लिए इंडिया के एक बहुत बड़े एक्टर को दावत दी गई थी कि वो आकर इस इफ्तिताह करें। लेकिन यूसुफ खान साहब पिस्तौल लेकर उस तकरीब में पहुंच गए थे। ये कुछ बात ऐसी है जिसको मैं खोलकर आपको बयान करने लगा हूं। दरअसल ये कहानी ही मनोज कुमार साहब की है। जो पहले बात बताई जाती रही है वो बिल्कुल अधूरी है, सुनी सुनाई है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसके हवाले से बहुत सारी खबरें नहीं दी थी, या इसकी क्या वजह हो सकती है कि इस खबर को छुपाया गया था। जो हकायक थे वो ज़्यादा खौफनाक बहुत सारे लोगों की नज़र में होंगे, लेकिन अजीब इसलिए भी होंगे कि इसमें अदाकार मोहम्मद अली ने जो किरदार अदा किया था वो भी इंतहाई चौंका देने वाला था। हुआ कुछ यूं था कि 79 में जब मनोज कुमार पाकिस्तान में आए हुए थे, मनोज कुमार का बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो था एबटाबाद से था। वो अपने जन्मभूमि में अपने उन पुराने घरों को देखने आए थे जहां उनके वालिद रहा करते थे। लेकिन 10 साल की उम्र में जब पाकिस्तान बना तो वो 10 साल की उम्र के हो चुके थे और वो पाकिस्तान से कूच कर गए थे। लेकिन 32 साल बाद जब वो पाकिस्तान में आए, एबटाबाद में गए, वहां से अपने पुराने घर के कुएं का और वहां के नलके का वो पानी लेकर वापस जब इंडिया जाने वाले थे तो लाहौर में वो अदाकार मोहम्मद अली साहब के घर में रहे, उनके पास रहे, उनके बच्चों से मिले। इस वीडियो में उस मौका की एक तस्वीर भी आपके सामने होगी कि मनोज कुमार साहब ने मोहम्मद अली साहब के नवासे को अपनी गोद में उठा रखा है। मोहम्मद अली साहब के साथ उनकी बड़ी मोहब्बत थी। उन्हीं दिनों फिल्म जट द खड़ाक की बुनियादी तौर पर शूटिंग हो रही थी, लेकिन माहौल ऐसा बनाया गया कि इस फिल्म का एक इफ्तिताई जो है क्लिप जो है मनोज कुमार साहब से जो है लिया जाए और इस तरह उनके अजाज में एक तकरीब भी सजा दी जाएगी। बारी स्टूडियो के हाल के अंदर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था और इसके लिए केक, पेस्ट्रियाँ, बड़ा आलीशान किस्म का एक इंतज़ाम किया गया था। मनोज कुमार साहब जो थे अदाकार मोहम्मद अली साहब के साथ बारी साहब के ऑफिस के अंदर थे, जो बारी स्टूडियो के अंदर ही मौजूद था। और बारी स्टूडियो में जहां बारी मलक साहब का जो ऑफिस था वो बुनियादी तौर पर एवेन्यू स्टूडियो के बिल्कुल किनारे पे लगता था। यानी कि बारी स्टूडियो और एवेन्यू स्टूडियो दोनों की जहां सरहदें मिलती थी वहां बारी मलक साहब का ऑफिस था ऊपर की बिल्डिंग में। उधर जब यूसुफ खान साहब को यह खबर मिली कि आज जट द खड़ाक जो फिल्म है उसका इफ्तिताह जो है वो इंडिया से आए हुए अदाकार मनोज कुमार जो है वो करेंगे। अदाकार मोहम्मद अली उनके साथ हैं, सारे जो प्रोड्यूसर, हदायतकार और गुलकार मलका तरन्नुम नूर जहां, बारी मलक साहब, सब के सब उनके साथ वहां इफ्तिताह में मौजूद होंगे। तो यूसुफ खान साहब को ये सुनकर अच्छा ना लगा, उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इस बेचैनी की क्या वजह है वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बात जो है, ये कहानी पहले ये सुन लें कि अदाकार यूसुफ खान साहब ने अपने खादमे खास, अपने मुंह बोले बेटे निसार भाई से यह कहा कि तुम ऐसा करो कि मेरे दोनों पिस्तौल निकाल लाओ। निसार भाई ने कहा कि खान साहब खैरियत है, दोनों पिस्तौल आपको क्यों चाहिए? क्योंकि शूटिंग जो आज की शूटिंग है उसके अंदर तो इनका तकाजा नहीं है कि आपने पिस्तौल आप लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम ले आओ, आज मेरे दुश्मन मुल्क से एक ऐसा एक मेहमान आया है जो हमारी फिल्म का इफ्तिताह करना चाहता है और मैं देखना चाहता हूं कि वो इफ्तिताह कैसे करते हैं। अब यूसुफ खान साहब ने और तो मजीद कुछ ऐसी बातें की जो मैं आपके सामने भी पेश नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है कि चूंकि वक्त गुजरने के साथ हो सकता है इन बातों की सेहत में भी कुछ फ़र्क आ चुका हो, लिहाजा बात से बात निकालना या बात बराए बात करना भी कुछ मुनासिब नहीं है। यूसुफ खान साहब ने एक पिस्तौल अपने दाईं तरफ लगाया, दूसरा बाईं तरफ लगाया, और जब वो अपने दफ्तर से निकले तो बारी स्टूडियो तक ये खबर पहुंच गई कि खान साहब पिस्तौल लेकर इधर तो खान साहब पिस्तौल लेकर हाल की तरफ आ रहे हैं। तो सब तरफ खलबली मच गई, शोर मच गया। यही बात ऊपर अदाकार मोहम्मद अली तक पहुंच गई और मनोज कुमार चूंकि उनके पास एक अमानत के तौर पे थे, मेहमान थे उनको यह खबर मिल गई कि यूसुफ खान साहब बहुत गुस्से में है और दोनों पिस्तौल लेकर वो स्टूडियो की तरफ आ रहे हैं, इस हाल की तरफ आ रहे हैं। तो उन्हें जो है बड़ी बेचैनी लगी, उन्हें समझ आ गई कि यूसुफ खान का दिमाग जो है वो फिर चुका है, वो इस वक्त बहुत गुस्से में होंगे। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर क्या किया, उन्हें यह पता चल गया कि इस वक्त यूसुफ खान साहब के जितने साथी होंगे, चूंकि उनके यूसुफ खान साहब जब चलते थे तो उनके साथ एक्स्ट्रा की एक फौज भी साथ हुआ करती थी जो उनके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अदाकार मोहम्मद अली साहब ने उस वक्त यही मुनासिब समझा कि
बाहर निकलने का कोई रास्ता उनके पास और नहीं था, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक सीढ़ी मंगवाई और वो सीढ़ी बारी मलिक साहब के दफ्तर के ऊपर लगाकर उसी के दफ्तर के ऊपर चढ़कर वहां से फिर वही सीढ़ी जो दोबारा एवर स्टूडियो की छत पर लगाई गई और वो सीढ़ी के जरिए बारी मलिक साहब के ऑफिस से एवरन्यू की बिल्डिंग के ऊपर उतरे और वहां से फिर मनोज कुमार साहब को वो लेकर फौरी तौर पर घर पहुंचे। ना सिर्फ घर पहुंचे बल्कि उनका सामान पैक करवाया और उन्हें वाघा बॉर्डर तक उसी रात उसी फौरी तौर पर वो छोड़कर आ गए, ताकि उनका मेहमान जो था इज्जत आबरू के साथ वापस जा सके और कोई ऐसा हंगामा ना हो जाए। उन्हें यही खदशा था, क्योंकि माजी में उन्हें पता था कि यूसुफ खान साहब बाज़-औक़ात इंडिया के मामले में कितना ज़्यादा जो है एहतजाज करते हैं और उनका एहतजाज सिर्फ बातों तक नहीं होता, अमली तौर पर भी वो बहुत सारे ऐसे इक़दामात उठा देते हैं जो इंतहाई खौफज़दा होते हैं। अगर उस दिन मनोज कुमार साहब के होते हुए वो पिस्तौल निकाल लेते तो यकीनन दो मुल्कों के दरमियान बहुत बड़ा फसाद हो सकता था। मोहम्मद अली साहब के जहन में जो बात आई, जो तरकीब आई या जो उनको समझाया गया, वो उनको लेकर चले गए। अब दूसरी तरफ मंजर कुछ ऐसा था कि यूसुफ खान साहब जब हाल में गए तो उन्होंने देखा मेज़ें सजी हुई हैं, हर तरफ फूल जो है लहलहा रहे हैं, बहुत सारा एहतमाम किया गया था। तो उन्होंने एक्स्ट्रा से कहा कि यहाँ तो बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, तुम ऐसा करो कि ये पेस्ट्रियाँ ये केक सब तुम्हारे लिए हैं। सारी खबर उन तक पहुंच चुकी थी कि मनोज कुमार और मोहम्मद अली साहब जो हैं वो छत फलांग कर जा चुके हैं। तो उन्होंने जितने एक्स्ट्रा थे वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्होंने सबको वो केक पेस्ट्रियाँ खिला दी। अब जब उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, अब निसार भाई कहते हैं कि ये यूनुस मलिक थे, लेकिन जड़ द खड़ाक के जो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक है वो हसन अस्करी थे। मुमकिन है कि इतना, चूंकि इसमें वक्त भी गुजर चुका है तो कुछ उनकी याददाश्त में ये बात ना रही हो। बहरहाल उनका कहना है कि यूनुस मलिक भी सामने बैठे हुए थे और प्रोड्यूसर भी सामने बैठे थे। उन्होंने जब देखा कि खान साहब पिस्तौल लेकर आ गए हैं और उनकी दोनों तरफ पिस्तौल लटके हुए हैं, तो वो दोनों वहां से उठकर चले गए। दूसरी तरफ मलका तरन्नुम नूरजहां जो इसी फिल्म का एक गाना भी रिकॉर्ड कराना चाहती थी और वो भी वहां बैठी थी, उन्होंने जब देखा यूसुफ खान साहब के तेवर देखे तो वो भी खामोशी से गाने को छोड़कर कमरे में चली गई और फिर हर तरफ खामोशी छा गई। यूसुफ खान साहब कहने लगे कि तुम लोग खा क्यों नहीं रहे, आओ जश्न मनाओ, आज जड़ता खड़ा का हम इफ्तिताह हम खुद कर देते हैं। मैंने तो सुना था तुम्हारे कुछ मेहमान आए हैं, लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। यूसुफ खान साहब ने कुछ बेनियाजी उनके साथ बरती और वापस अपने दफ्तर के अंदर चले। दोस्तों, बात दरअसल यह है कि यूसुफ खान साहब को जो जानते हैं लोग, वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो इंडिया से बेपनाह नफरत करते थे और उसकी वजह यह थी कि वो इंडिया के अदाकारों और इंडिया की फिल्मों को भी पाकिस्तान में पसंद नहीं करते थे और डंके की चोट पर यह बात किया करते थे। और उनकी यही बातें बाज़ औक़ात हमारे फौजी सरबराहों को भी लड़ जाती थी, लेकिन बाज़ औक़ात वो उनको अप्रिशिएट भी करते थे। यूसुफ खान साहब का इशू ये था कि उन्होंने हिजरत के सारे मनाजर, वो सारे के सारे जो खून की नदियां पार करके वो पाकिस्तान आए थे, लिहाजा उन्होंने अपने सामने बहुत सारे लोगों को कत्ल होते देखा था, औरतों को बेआबरू होते हुए देखा था, औरतों को उठाकर ले जाते हुए मनाजर उन्होंने देखे थे। वो खुद भी बड़ी मुश्किल से बचकर पाकिस्तान आए थे। जब भी इंडिया की फिल्मों की बात होती, जब भी इंडिया के हवाले से कोई उनकी गैरत का मसला जागता, तो हमेशा उनकी आंखों में खून उतर आया करता था और वो इंतहाई सख्त कदम उठाया करते थे। इंडिया की फिल्में पाकिस्तान में जब भी चली हैं, यूसुफ खान साहब ने उनकी मुखालफत की है। अलबत्ता हमारे ऊपर के तबके पर यूसुफ खान साहब को फिर दबाने की कोशिश भी की जाती रही। इस दौरान फिल्में भी चलती रही हैं, लेकिन वो यूसुफ खान साहब को दबाकर और बहुत सारे लोगों को खरीद कर वो अपने हक में माहौल करने के बाद वो इंडिया की फिल्में चलाई गई। लेकिन ज़्यादातर जो मज़ाहमत है वो यूसुफ खान साहब ही करते रहे। लेकिन मोहम्मद अली साहब कहा करते थे बाद में, जैसा कि निसार भाई ने भी मुझे कहा, निसार भाई कहते हैं कि मैं पहले मोहम्मद अली साहब के पास मुलाजिम था, उनके पास भी रहा, और मोहम्मद अली साहब ने खुद ये बात, कई लोगों से भी ये बात की कि यूसुफ खान साहब ने उस दिन जो काम किया था, अगर उस दिन कोई गड़बड़ हो जाती तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी एक नाराज़गी का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता, दुश्मनी का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता, एक नई रवायत पड़ती। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि यूसुफ खान साहब ने पहले ये काम किया या बॉलीवुड में जाने वाले पाकिस्तानी अदाकारों के साथ ये बदसलूकी पहले की गई। ये बात जो है याद रखने वाली है। पाकिस्तान के बहुत सारे अदाकार इंडिया जाते रहे हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता रहा है। इनफरादी तौर पर नहीं सही, लेकिन वहाँ की शेफसीना समेत कई और जो उनकी इंतहा पसंद जमातें हैं वो उन पर तशद्दुद भी करती रही हैं और उनको वहाँ से भागने पर, दौड़ने पर, जान बचा कर वापस आने पर मजबूर करती रही हैं। तो यूसुफ खान साहब जो करते रहे वो अपने नज़रिए के मुताबिक ठीक करते रहे।